तो चैप्टर स्टार्ट होता है, हम देखते हैं आस्था अपने डीमन को डिफीट कर चुका है। आस्था से हारते ही डीमन के नेक के अराउंड काफ़ी सारे चेन बंध जाते हैं। फिर उसके पीछे खड़ा उसका वाइस कैप्टन। हाँ, इसे हम वाइस कैप्टन ही बोलेंगे, इसका नाम मुझसे प्रोनाउंस नहीं हुआ है। तो उसके पीछे खड़ा वाइस कैप्टन उनसे शाबाशी देता है और कहता है डेविल बाइंडिंग रिचुअल कंप्लीट हो चुकी है, अब तो इसे अपना गुलाम बना के इसकी पावर यूज़ कर सकता है। क्योंकि डेविल फाइट हार चुका है तो ऑब्वियसली ही कांट रिफ्यूज़। बट आस्था उससे अपना सर्वेंट बनाने की जगह उससे दोस्ती करना चाहता है। मैं पूछता हूँ क्यों? डेविल सामने है, वो हार चुका है, उसकी पावर का इस्तेमाल करो, उसे अपना गुलाम बनाओ। नहीं, इसे उससे दोस्ती करनी। खैर, तो ये बात सुन के डेविल भी शॉक्ड हो जाता है और उसके शॉक एक्सप्रेशन को देख के आस्था कहता है तुझे फ्रेंड का मतलब नहीं पता? फ्रेंड मतलब जो साथ मिलकर काम करते हैं। फिर वाइस कैप्टन कहता है तो उसके साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। जिस पे आस्था कहता है वो इस डीमन के साथ इतने टाइम से साथ में लड़ रहा है और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो उससे दोस्ती करना चाहता है ताकि वो उसके बारे में और चीज़ें जान पाए। जिस पे वाइस कैप्टन कहता है पागल वागल हो गया है क्या, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, इस बात की क्या गारंटी कि वो तेरी बात सुनेगा। देखो, नॉर्मली डेविल बाइंडिंग में जो ह्यूमन रहता है वो 100% डोमिनेंट रहता है, पर क्योंकि आस्था ने अपने डेविल के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो दोनों इक्वली डोमिनेंट होंगे, तो ज़रूरी नहीं डेविल आस्था की बात माने। जिस पे आस्था वो कहता है कि ये मुझसे तो सीरियसली फाइट भी नहीं कर रहा था। फिर उसकी डेविल से थोड़ी बातें होती है और फिर वो डेविल से कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इक्वल्स रहें। इस पर वाइस कैप्टन कहता है ये डेविल बाइंडिंग से ज़्यादा डेविल फ्रेंड नहीं है, ज़्यादा है। खैर, फिर इसके बाद हम एक प्यारा सा पैनल देखते हैं जिसमें आस्था डेविल के सामने हाथ बढ़ाता है और कहता है चैनी खैनी खाएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। आस्था डेविल के सामने हाथ बढ़ाता है और उससे साथ में लड़ने के लिए कहता है। जिस पर डेविल कहता है बेवकूफ़ है क्या? सहमत हूँ भाई तेरे साथ, ये आस्था है बेवकूफ़। फिर आस्था इस डेविल से उसका नाम पूछता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कोई औरत आस्था के डेविल से उसका नाम पूछ रही होती है। उसके जवाब ना देने पे वो कहती है तुम्हारा कोई नाम नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ। स्टार्टिंग टुडे, आज से तेरा नाम लिवे। आई होप मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया इसका। मैं इसमें इतना गंदा क्यों हूँ भाई? खैर, फिर हम आस्था की और उस औरत की फ़ोटो एक साथ देखते हैं और फिर हमें पता लगता है ये औरत आस्था की माँ है। पायलागो आंटी जी। खैर, फिर आस्था और लिवे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर डेविल बाइंडिंग रिचुअल कंप्लीट हो जाती है। फिर हम देखते हैं वाइस कैप्टन जो कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है और आस्था की तरफ देख के कहता है मुझे पता था तू बेवकूफ़ है, पर इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है नहीं पता था। मेरे पापा जी भी मुझे देख के यहीं कहा करते थे। लेकिन फिर वाइस कैप्टन आस्था को स्माइल करके कहता है तूने सही डिसीजन लिया, लेकिन सही लोगों के साथ अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, इसलिए तुझे स्ट्रांग बनना होगा। फिर वो अपने डेविल पावर का यूज़ करके ट्रांसफॉर्म होता है और यहाँ उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है और वाइस कैप्टन इन्हें उसे हराने को कहता है। चैप्टर की स्टार्टिंग होते ही हमें देखने मिलता है वाइस कैप्टन का डेविल यूनियन मोड कैनिस, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। यह डेविल यूनियन मोड कुछ कुछ वैनम के जैसा ही कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे वैनम में भी वो अपने होस्ट के शरीर को कवर करके उसे पावर देता है, विच इज़ द सेम इन द केस ऑफ डेविल यूनियन। मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है, पर सरफेस लेवल पे दोनों एक जैसे ही लगते हैं। खैर, उसके बाद हम देखते हैं वाइस कैप्टन आस्था को कहता है अगर तुझे स्ट्रांग होना है तो तुझे भी डेविल के साथ यूनाइट होना होगा, फिर तू इसकी पूरी एंटी मैजिक पावर को यूज़ कर पाएगा। ये कहते ही वो इन पे अटैक कर देता है। आस्था काउंटर करता है यूजिंग एंटी मैजिक, बट इसको डेविल यूनियन से कंफ्यूज मत करो, वो अभी डेविल यूनियन यूज़ करना नहीं जानता है, वो अभी डार्क मोड ही यूज़ कर रहा है। आस्था को अपनी पावर देने की वजह से लीवे भी छोटा हो जाता है, जो हम वाइस कैप्टन के डेविल के केस में भी देखते हैं। जैसे वाइस कैप्टन बताते हैं नॉर्मली डेविल बाइंडिंग में सारा कंट्रोल ह्यूमन के पास रहता है, तो इसलिए वो इतनी आसानी से डेविल यूनियन यूज़ कर पाता है। और कर लो दोस्ती, घर वाले सही कहते थे, ज़्यादा दोस्ती यारी में ना हमेशा बेड़ा गर्क ही हुआ है। फिर आस्था लीवे से पूछता है कि वो उसकी रियल पावर को कैसे यूज़ कर सकता है, जिस पे लीवे बोलता है मैनू की पता मैं तो तेरी बॉडी लेके इससे फाइट करने वाला था और मुझे कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए तुम मुझसे इसलिए तुम मुझे हरा पाया। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, जो वाइस कैप्टन देख के कहता है तुम्हें नहीं पता, ठीक है अब तुम ये खुद पता लगाओ। ठीक है, अब तुम्हें ये खुद पता लगाना पड़ेगा। ये कह के आस्था पे शैडो की 36 बिरादरी उस पर हमला कर देती है। वाइस कैप्टन बताता है ये शैडोज तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तू मुझे हरा नहीं देता। इन सब की वाइस कैप्टन जैसी होने की वजह से आस्था वाइस कैप्टन को लोकेट भी नहीं कर पाता है,
क्योंकि आस्था ने इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है लीवे के साथ, तो उसके 100% पावर यूज़ करना उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर आस्था यामी की कटाना यूज़ करके एक स्लैश मारता है और कहता है आई विल सरपास माई लिमिट, जिसको सुन के वाइस कैप्टन कहता है मुझे ये लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं। चैप्टर के स्टार्ट होते हैं हम देखते हैं यूनो को जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। अचानक से वो किसी को देख के कहता है तुम छुपने से बेहतर बाहर क्यों नहीं आ जाते। फिर हमें रिवील होता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि फॉर्मल वाइस कैप्टन लॉन्गरिस होता है। फिर उनकी बातें होती है जिस पे लॉन्गरिस पूछता है तुम्हारी वो नॉइजी स्पिरिट कहाँ गई जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, जिस पे यूनो बताता है कि वो अभी उसके ग्रिमवॉर में है। फिर वो बताता है कि उसने जेनन को हराने का एक तरीका सोचा है। फिर हम देखते हैं यूनो लॉन्गरिस से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर लॉन्गरिस कहता है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैंने सोचा मैं तुम्हें ट्रेनिंग में हेल्प कर दूँ क्योंकि पेरेंट भी स्पेशल मैजिक यूजर है। इस पर यूनो भाव खाते हुए कहता है ऐसे तो मैं इसे खुद कर सकता हूँ, पर क्योंकि यह गोल्डन डॉन की प्रॉब्लम है और तुम भी पहले से स्ट्रांग हो गए होगे तो प्लीज़ मेरी मदद करो। इसको सुनकर लॉन्गरिस कहता है तू अभी भी पहले की तरह ही है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आस्था वाइस कैप्टन से बुरी तरह से पिट चुका है। वो कहता भी है वाइस कैप्टन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर वो सोचता है कि मैं और लीवे डेविल यूनियन क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे। फिर हम देखते हैं आस्था और लीवे को कुकीज़ खाते हुए जिससे ये दोनों रिकवर हो जाते हैं, जो कि स्फेड किंगडम के लोगों ने बनाया है मैजिक से। जिस पे आस्था कहता है मैं उन्हें जरूर थैंक यू बोलूँगा। फिर हम कुछ फनी पैनल्स देखते हैं और आस्था और लीवे एक दूसरे से लड़ते हुए वहीं दूसरी और वाइस कैप्टन पास्ट मेमोरी में किसी के साथ ये हुई बातें याद कर रहा होता है। ऐसे करते हुए 2 दिन निकल जाते हैं और आस्था डेविल यूनियन नहीं सीख पाता है, जिसपे वाइस कैप्टन कहता है अगर तू डेविल यूनियन यूज नहीं कर सकता है तो तू किसी काम का नहीं, यही मर जा। ऐसे कहते ही वो आस्था पे अटैक कर देता है जिससे उसके आसपास अंधेरा छा जाता है। आस्था घबरा के कहता है इस अटैक को डॉज करने का कोई तरीका नहीं है। ये देख के वाइस कैप्टन कहता है तो उसमें पोटेंशियल था और फिर भी ये कितनी शर्मनाक बात। वहाँ हम देखते हैं आस्था को कॉन्स्टेंट हिट लग रहे होते हैं। फिर वो एंड में अपने मोटिव्स को याद करते हैं और यहाँ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।